हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट में आए हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमें 2 अंक की बड़ी संख्या पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 99। और छोटी संख्या क्या होती है? 10। तो 99 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो। तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9801। ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो, अब बड़ी संख्या 99 होती है जो किसका पूर्ण वर्ग है? 9801 का। तो ऑप्शन क्या होगा? 9801। अब देखिए, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। यदि हम आपको ट्रिक बताते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब हमें छोटी संख्या पता है कि छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पता है, तो हम बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखो 100, 99 निकालना है क्योंकि 99 क्या है? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 98 बड़ी संख्या नहीं है, है ना। तो देखिए, हम निकालना सिखाते हैं आपको। 100 में से 99 कितना कम है? 1 कम है। तो 99 में से 1 कम कर दो तो 98 हो जाएगा। 0 लगाना है। अब 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 98, अब देखो 100 में से 98 कितना कम है? 2 कम है। तो 98 में से 2 कम कर दो तो 96 हो जाएगा। 0, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 अंक वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल है। तो सबसे पहले आपको बृहत्तम और न्यूनतम संख्या पता होना चाहिए कि किसे बोलते हैं। तो देखिए, बृहत्तम संख्या मीन्स होती है बड़ी संख्या और न्यूनतम संख्या मीन्स होती है छोटी संख्या। ठीक, छोटी संख्या। तो 4 अंक वाली पूछा है तो पहले हम 2 अंक, देखो 2 अंक की यहाँ बड़ी संख्या ले लेते हैं और यहाँ छोटी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या होती है 99, छोटी संख्या होती है 10। 3 अंक की बड़ी संख्या होती है 999 और ये होता है छोटी संख्या होती है 100। और 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 और छोटी संख्या क्या होती है? 1000। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 अंक वाली बड़ी तथा छोटी संख्याओं का योगफल होगा। तो 4 अंक की बड़ी संख्या सबसे बड़ी क्या हो गई है? 9999 और छोटी क्या हो गई? 1000। दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है योगफल। ये 999 10,999। तो इसका आंसर क्या होगा? 10,999। इतना आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि संख्या 62532915 ए 6 से पूर्णतः विभाजित हो तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो आपको डिजिट दिए हैं और पूछा है कि ए के स्थान पे कौन सा अंक होगा जिसे 6 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो देखिए, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 6 से विभाजिता का नियम होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। तो 2 के विभाजिता का नियम क्या है? इकाई के अंक में 0 हो या सम संख्या हो। और 3 के विभाजिता का नियम क्या है? अंकों का योग।
अंकों का योग। ठीक, तो देखिए ये 6 से विभाजिता का नियम में क्या होता है कि 2 का भी विभाजिता का नियम याद होना चाहिए और 3 का भी। तो देखो 2 का क्या है, इकाई के अंक में 0 या सम संख्या हो, और 3 का क्या है, अंकों का योग। तो देखिए पहले हम डिजिट को प्लस कर देते हैं। 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 और प्लस ए। अब इन सबको काउंट करेंगे तो 33 आएगा, 33 + ए। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 का और 3 के विभाजिता का नियम पता होना चाहिए, तो 6 के विभाजिता का नियम बन जाएगा। तो 2 के विभाजिता का नियम क्या था कि इकाई के अंक में 0 या सम संख्या हो। तो यदि हम एक ही जगह 5 रखते हैं तो ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 सम संख्या नहीं है, और ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि दोनों को काउंट करेंगे तो 38 आएगा। इसी प्रकार 8 को रखते हैं। हाँ 8 तो 2 से विभाजित हो जाएगी बट 3 से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम 33 और 8 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, तो 41 3 के टेबल में नहीं आता। इसी प्रकार 9 को रखेंगे तो 9 को रखने से 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक ही जगह 6 रखेंगे। देखिए 33 + 6, अब 6 रखे तो हम देखो 2 के विभाजिता के नियम में क्या है कि इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, या इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा। अब 3 का क्या बोला है कि इन दोनों का योग, अंकों का योग जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो ठीक, अंकों का योग करते हैं तो 33 और 6 क्या हो जाएगा, 39। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, 6। इतना आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। चार अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझाए थे, वैसे ही 4 है पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो देखिए इसने बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने आपको बताए थे 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 9801, ये इसका आंसर होगा। आप समझ लीजिए, हमने फिर से आपको बता दे रहे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 का स्क्वायर निकाले अपन ने 100 आया। अब हमें और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। ठीक, 99 का स्क्वायर निकालें, हमने आपको बताए थे कि ये 100 में से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है तो 99 में से 1 कम कर दो, 8 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 0 1 का स्क्वायर कर दो 1। फिर इसी प्रकार 98 का निकाल के देखते हैं अपन, तो क्या है, 100 में से कितना कम है, 2 कम है। तो 98 में से 2 कम कर दो तो 96 हो जाएगा। 0 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखो अब ऑप्शन में 9604 भी दिया है और 9801 भी दिया है। तो हम 9604 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है और ऑप्शन में पूछा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 99 सबसे बड़ी है, उसका पूर्ण वर्ग क्या होता है, 9801। तो सही आंसर क्या होगा, 9801। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्राकृत संख्या का अंतर सदैव होता है। इसका आंसर क्या होगा, 2 प्राकृत संख्या का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। इसका आंसर कैसे, देखिए आप, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी, अनंत तक की। ठीक, अब इसने पूछा है अंतर, तो देखो 1 - 2 को करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 1 को करेंगे तो 0 आएगा,
है ना। तो ये सब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो हमेशा याद रखना, दो प्राकृत संख्या का अंतर या योग एक पूर्णांक संख्या ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो देखिए, सबसे पहले हमको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अब देखिए 91, इसका आंसर तो 11 होगा, ठीक है, इसका आंसर इसका आंसर 11 होगा। अब देखो 11 कैसे होगा, पहले तो हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, 11 के विभाज्यता का नियम है कि सम संख्याओं का योग माइनस, एक मिनट रुकना, आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। अब देखो हमने संख्या क्यों नहीं लिखा, संख्या लिखते तो आप सम संख्या समझते और विषम संख्या समझते, लेकिन हम स्थान बोल रहे हैं तो स्थान क्या लेना है, सम लेना है और विषम लेना है। वहाँ भलाई संख्या सम हो या विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्थान हमको सम लेना है और विषम लेना है, ठीक है। तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए, 0 या 11, 0 या 11 होना चाहिए। तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए क्या दिया है, 9 3 6 1। अब देखिए हमने क्या बोले हैं, सम स्थानों का योग। अब सम संख्या नहीं बोले, अब हम सम संख्या बोलते तो आप बोलते कि 9 सम संख्या नहीं है, हम सम संख्या कैसे लें, इसमें 6 है। तो इसलिए हमने आपको स्थान बताया है ना। तो सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान। तो ये सम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया और ये विषम हो गया। तो देखिए सम संख्या का स्थान और विषम संख्या का स्थान, तो 9 3 6 1। तो सम क्या हो गया, ये सम है और ये विषम है। तो सम संख्या का स्थान क्या हो गया, 9, ये 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस विषम संख्या का स्थान 3 प्लस 1। आया इतना समझ में, इन दोनों को प्लस किए 6 और 9 को, तो 15 माइनस 3 और 1 को प्लस किए तो 4। अब दोनों को माइनस करें तो 11 आया। तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 11। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्या का योग है। अब देखो प्रथम विषम बोला है, सम बोलता तो सम का फार्मूला लगाते, अब इसमें बोला है विषम, तो प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम देखिए, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, n का स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर होता है। तो n अपन को 35 दिया है, n अपन को 35 दिया है, तो हमको क्या बोला है, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्या का योगफल होगा, योग होगा। तो क्या होगा, 35 का स्क्वायर कर दो, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो देखिए 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा अनंत, इन्फिनिटी। क्यों, देखिए ये 7 है और ये 13 है, तो इनके बीच में
कितनी भी अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q बताए थे हमने, तो P अपॉन Q होता है परिमेय संख्या, है ना। तो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखिए ये 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। देखो 7.1 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है ना, 7.8, है ना, 70, इस प्रकार अनंत तक की हो सकती है संख्या। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं होगी। अब देखिए किसी पूर्णांक, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, यही होती है ना, क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगी। तो देखिए इसने बोला है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0, इकाई का अंक नहीं होता, यानी कि वर्ग करने पर वो ही इकाई का अंक नहीं होता। तो देखिए यदि हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आएगा, यानी कि अपन 10 का स्क्वायर किए तो इकाई का अंक 0 होगा। इसी प्रकार अपन 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 1 होगा। जैसे कि हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 121, तो इकाई का अंक 1 हुआ। इसी प्रकार यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, यदि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, यदि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा। ठीक, तो इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग पूर्ण वर्ग करने पर इकाई का अंक नहीं होता, वो ही इकाई का अंक नहीं होता। देखो यदि हम 0 का वर्ग करें या 10 का वर्ग करें या 20 का करें तो इकाई के अंक में 0 होगा, ये सही है। यदि हम 1 का करेंगे तो 1 का इकाई का अंक 1 होगा, जैसे 11 का करें या 21 का करें या 31 का करें या 91 का करें। इनका स्क्वायर करेंगे तो हम इकाई का अंक 1 ही होगा। लेकिन हम यदि 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई का अंक 2 नहीं होगा, या तो 4 होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, यदि 25 का भी कर रहे हैं हम तो कि 25 का भी कर रहे हैं तो इकाई का अंक 5 होगा ही। यदि हम तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.3 का मान बराबर होगा। ये 1.3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। तो क्वेश्चन में पूछा है 1.3 बार का मान बराबर होगा। यदि बार नहीं होता, यदि आपको 1.3 देता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, 1, 3 लिखते, पॉइंट को यदि हटाते तो 1 लगाते और पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने हम 0 लगाते हैं, तो ये होता। तो इसका आंसर आता 13/10। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, बार दिया है, तो बार दिया है तो इसके लिए देखिए 1.3 के ऊपर बार है तो हम 1 को जैसे का वैसा लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार रहते हैं उतने बार अपन 9 लिखते हैं, तो 9 लिखे। ठीक, अब इनको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, ये मिक्स भिन्न है तो अपन इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, सरल बनाएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टी और इनका प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये 12/9 होगा। इसको काट दो, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो कितना आया, 4/3 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 4/3। यदि और समझ में नहीं आया तो फिर से देखो इसको हम 1.3 एक बार था, यदि यहाँ 4 दिया, ठीक, 4 दिया तो
दोनों संख्या पे बार है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 3/4/99। आया इतना समझ में? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए एंड थैंक यू।